नमस्ते साथियों। साथियों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग वसुधौतिक क्रिया की चर्चा करेंगे। और तो सबसे पहले हम एक मिनट में पीपीटी खोल लेता हूँ, फिर प्रॉपर तरीके से शुरू कर लेते हैं, जिससे कोई पॉइंट छूटे ना। साथियों, पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका इस क्लास में, वसुधौतिक की प्रक्रिया में। और हम लोग आगे चलते हैं। प्रेयर करके क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रेयर। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। सेकंड प्रेयर, हमारा राष्ट्रगान अपनी अपनी जगह पे हम लोग खड़े कर लेंगे। स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। Third prayer. Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just a minute. साथियों, बहुत बहुत स्वागत है पुनः आपका इस क्लास में। और हम लोग अब चर्चा को शुरू करते हैं। और आज का जो चर्चा का मुख्य विषय है वसुधौतिक की क्रिया। वसुधौतिक की क्रिया को हम समझेंगे। उसके पहले हम इस चर्चा का उद्देश्य बताना चाह रहे हैं। साथियों, जो शरीर शोधन क्रियाएं हैं वह क्या हैं? बिना दवाओं के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भारतीय ऋषियों द्वारा खोजी गई क्रियाएं हैं। और इन क्रियाओं को पुनः स्थापित करना, समाज में पुनः लोगों के बीच प्रचलित कर देना ही इस चर्चा का उद्देश्य है। और कौन कौन सी शरीर शोधन क्रियाएं हैं? त्राटक, नेति, कपालभाति, धौती, नौली और बस्ती। यह सभी आप लोगों ने कभी न कभी नाम जरूर सुना होगा। और ये सभी क्रियाएं शरीर के अलग अलग अंगों के लिए लाभदायक हैं। जैसे आपको दाहिने साइड में जो फोटो दिख रहा है, देखिए एरो बना के दिखाया गया कि कौन सा क्रिया किस अंग के लिए लाभदायक है। आज जो हम लोग वसुधौतिक क्रिया करेंगे, यह पेट के क्षेत्र को क्लीन करने के लिए लाभदायक है। एकदम सारे पाचन तंत्र के रोगों को ठीक कर देती है। और ये अकेली क्रिया नहीं है, दंड धौती अग्निसार से भी ये क्रिया होता है। वामन धौती कपालभाति से भी पेट के एरिया को क्लीन होता है। लेकिन वसुधौतिक क्रिया या दंड धौती या अग्निसार क्रिया मुख्यतः पेट के रीजन को साफ करने के लिए या पेट के रीजन के शोधन के लिए बनाई गई है। हम लोग आगे चलते हैं।
अच्छा, डिस्क्लेमर ये बता देता हूँ। इस कार्यक्रम, ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, चर्चा, वेबसाइट में निहित किसी भी सलाह को चिकित्सकीय सलाह नहीं माना जाता है। कृपया अपने चिकित्सक, चिकित्सा विशेषज्ञ के साथ विस्तार से चर्चा किए बिना एवं उससे संतुष्ट हुए बिना अपनी जीवन शैली में जीवन शैली, खान पान की आदत में कोई बदलाव न करें और न किसी क्रिया का अभ्यास करें। लेखक, वक्ता, प्रस्तुतकर्ता, देश योग टीम, देश योग वॉलंटियर किसी भी घटना में किसी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दंडात्मक, विशेष, आकस्मिक या अन्य परिणामी क्षति के लिए किसी भी पार्टी के लिए उत्तरदायी नहीं होगी, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी उपयोग से अथवा किसी भी अभ्यास से उत्पन्न होती है। यह चर्चा केवल सामान्य स्वास्थ्य के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। और यही चीज़ साथियों नीचे इंग्लिश में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। तो इस डिस्क्लेमर का उद्देश्य यह है दोस्तों कि हम सभी लोग, मैं आपसे बहुत दूर हूँ, ऑनलाइन क्लास में हूँ, तो आपकी सही में हेल्थ क्या है, जो आपके सामने जहाँ आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, फिजिकल जो आपके जो चिकित्सक है, चिकित्सा विशेषज्ञ जो रोज आपको देख रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, आपके शरीर की कंडीशन को वो बेहतर तरह से समझते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो भी क्रियाएं बताई जा रही हैं, जो आज बताई जाएंगी, जो आगे बताई जाएंगी, जो आज बताई जाने वाली आगे और पहले सभी क्रियाओं का अभ्यास आप अपने चिकित्सा विशेषज्ञ की निगरानी में करें, उनको बता कर। अच्छा, ये पहली बात। दूसरी बात जो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आप लोग तो क्लास में हैं, आप लोग इस क्लास को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, और ये क्रिया क्लास देख के, मतलब क्लास अटेंड करके ही सिर्फ क्रिया का अभ्यास करने की कोशिश न करें। मेरा निवेदन यह है कि वीडियो देख के या पुस्तक पढ़ के योग अभ्यास नहीं किया जाता है। योग हमेशा किसी न किसी जानकार या किसी न किसी गुरु के सानिध्य के में ही करना चाहिए। तो यह क्लास आप अटेंड कर रहे हैं, अभ्यास देखेंगे, सब कुछ सही है, लेकिन जब आप खुद अभ्यास करेंगे तो कम से कम एक बार आप किसी न किसी जानकार के सामने या देश योग की जो अगली क्लास है, देश योग टीम के एक्सपर्ट के सामने उस क्रिया का अभ्यास करेंगे, उसके बाद ही आप अकेले में अभ्यास करें। ऐसा मेरा निवेदन है कि प्लीज जो है अपने शरीर के साथ खिलवाड़ न करें। चलिए अब हम वस्त्र धोती पे चर्चा शुरू करते हैं। हाँ, तो साथियों आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। अब हम लोग क्रिया के मुख्य टॉपिक पे आ चुके हैं, जिसके लिए आज की क्लास रखी गई है। सबसे पहले साथियों, ये वस्त्र धोती नाम कैसे रखा गया? धोती का मतलब होता है सफाई करना और वस्त्र का मतलब होता है कपड़ा। कपड़े से शरीर के अंदर की सफाई करना, इस क्रिया को वस्त्र धोती कहते हैं। इस क्रिया में जो उपकरण लगता है वो क्या है? आप बगल के चित्र में देख रहे हैं, एक छोटा सा एक कपड़ा है। यह कपड़ा कैसा है मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए साथियों, यह कपड़ा इस तरह, यह कपड़ा 6 मीटर लगभग लंबा है और 4 अंगुल चौड़ा। आप देख रहे हैं, ऐसे मैं खोलता जाऊंगा, ये 6 मीटर लंबा कपड़ा है। और यह कपड़े का जो खास बात है, पूरा आपने देख लिया, ऐसे 6 मीटर लंबा है। कभी कभी 6 होता है, कुछ लोग कहते हैं जब नहीं नहीं सर हमारा को 5 था, पौने 5 था, उससे फर्क नहीं पड़ता है, हो सकता है कहीं, लेकिन जो स्टैंडर्ड बताया जाता है कि 6 मीटर कपड़ा, कुछ जगहों पे 9 मीटर भी लोग लेते हैं। तो इसलिए इसमें इस बहस में न पड़े कि 5 मीटर है, 4 मीटर है, या 9 मीटर है, 8 मीटर। अगर 4 मीटर भी है और 7 मीटर भी है तो दोनों ही सही है। जब मैं जनरली 6 मीटर मान के ही क्लास में बोलता हूँ। देखिए यह कपड़ा ऐसे है, ठीक है। इस कपड़े का जो फाइनल, इस कपड़े का हम करेंगे क्या, फाइनल पोस्चर क्रिया का मैं कह रहा हूँ। फाइनल पोस्चर ये है कि यह जो कपड़ा है यह पूरी तरह से ऐसे अंदर जाता है। देखिए जैसे मैं आपको ऐसे मुंह में करके इसको पूरे कपड़े को, 6 मीटर कपड़े को मुंह के अंदर ले जाएंगे।
तो जो फाइनल पोस्चर है कि ये 6 मीटर पूरा कपड़ा पूरी तरह से अंदर चला जाएगा, अंदर जाता है, फिर उसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकालते हैं कैसे, अब वो ये मैं फाइनल पोस्चर बता रहा हूँ क्या करना है आपको, पूरी 1 घंटे क्लास में क्या समझाया जाएगा। पहले फाइनल पोस्चर देख लो, यह कपड़ा जैसे यहाँ निकल दिख रहा है, निकलेगा तो बहुत ही डिफरेंट, जब पेट से निकलेगा तो बहुत ही डिफरेंट तरह से रहता है। जैसे मैं देखिए एक दूसरा रखा हूँ, ये मैं आपको दिखाने के लिए रखा हूँ, ऐसे बिल्कुल एकदम लपेट जाता है, ठीक है। और मैं अभी जो आपको करके दिखाऊँ अपने लिए, मैंने ये कपड़ा रखा, इसी कपड़े से मैं भी करूँगा, 3 मैंने रखे, ये एकदम नया है बिल्कुल, जैसे आपके पास होगा। और ये जिससे जब करते करते आपका देखेंगे साल 6 महीने में कपड़ा इस तरह हो जाएगा। ये मैं काफ़ी दिन से इस पे कर रहा हूँ, और ये जब मुँह से निकलेगा जिस तरह रहता है, अभी मैं सब करके दिखाऊँगा। तो मुझे लग रहा है आपने उपकरण को समझ लिया है, यही इसका उपकरण है। साथ में एक बर्तन चाहिए इसके साथ, तो जैसे ये मैं जल नेति पॉट ही यूज कर लूँगा। जरूरी नहीं कि आप जल नेति पॉट यूज करें, आप इसका मग यूज कर सकते हैं, कोई भी कम से कम 1 लीटर का बर्तन होना चाहिए, खुला चौड़े मुंह का बर्तन, ये होना चाहिए। तो ठीक है, देखिए साथियों, उपकरण मैंने चर्चा कर दिया और फाइनल पोस्चर भी चर्चा कर दिया। अब मैं आगे चलता हूँ। और सफल अभ्यास, जो पॉइंट लिखा है सफल अभ्यास मतलब फाइनल पोस्चर। फाइनल पोस्चर क्या होगा, अब बगल के आप फोटो में देख रहे हैं, जो इसे एक लड़का एक कैंडिडेट बैठा हुआ है और कैसे कपड़े को मुंह के अंदर ले रहा है। और साथियों यह क्रिया मानसिक बल का टेस्ट है। यही यही क्रिया नहीं, इवन सभी शरीर शोधन क्रियाएं आपके मानसिक बल का टेस्ट होती हैं। शरीर शोधन क्रियाएं वास्तव में जो इमोशनली अनस्टेबल व्यक्ति होगा वो नहीं कर पाएगा। जो मानसिक रूप से स्ट्रांग होंगे वही लोग यह क्रिया कर पाएंगे। अतः जो भी लोग शरीर शोधन क्रिया कर रहे हैं सफलतापूर्वक, आप यह समझ जाएं कि आप मानसिक रूप से बहुत ही स्ट्रांग हैं। क्यों मैं कह रहा हूं मानसिक बल का टेस्ट है, आप देखिए ना 6 मीटर कपड़ा आपको खाना है, अभी लग रहा होगा यार ये कपड़ा खाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा ही है। और यह कपड़ा जो है ये बहुत, ये साधारण कपड़ा नहीं है, जो आपको मैंने अभी उपकरण दिखाया, वस्त्र दिखाया, यह साधारण कपड़ा नहीं है। यह कपड़ा अगर गलती से मान लिया आपने मुंह में डाल लिया और मुंह से निकाल नहीं पाए, उस केस में परेशान होने की जरूरत नहीं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, आज तक मैंने ऐसे नहीं देखा कोई कपड़ा डाल ले और निकाल ही ना पाए, ऐसा नहीं है। कपड़ा सब लोग निकाल लेते हैं। कभी वर्स्ट केस में ऐसा हो गया, जो रिमोटेस्ट आप मतलब इमेजिनेशन कर सकते हैं, बहुत दूर की भी सोचूं, उस केस में अगर ऐसा हो गया तो यह कपड़ा पच जाएगा। ये सेल्यूलोज का बना हुआ है, यह अंदर पच जाएगा, कोई नुकसान नहीं करेगा, किसी भी तरह का आपको कोई नुकसान नहीं होगा अगर ये कपड़ा नहीं निकला। लेकिन ऐसा होता नहीं, निकल जाएगा। इस कपड़े में जैसे मैं एक बार फिर से पीपीटी हटा के दिखाता हूँ, जैसे इस कपड़े में किनारे ये धागे लगे हुए, एक तरह का कपड़ा आता है, किनारे मोड़ के सिलाई किया जाता है, ठीक है। तो अब दोनों में बेहतर कौन सा है, दोनों में ये वाला ज्यादा बेहतर, उसमें बाहर से सिलाई रहती है तो थोड़ा सा मोटा हो जाता है, जाने में वो होता है। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए ये नहीं है, वो वाला उपलब्ध है तो वो भी करें। लेकिन मैंने दोनों से किया है, मेरा अपना फीलिंग है इससे ज्यादा आराम से होता है। मेरा खुद का फीलिंग है, ये सब्जेक्टिव है, आपका हो सकता है उससे आराम होता हो, लेकिन मेरी खुद के इससे हुई है इसलिए। जो ये धागे निकले, कुछ लोग परेशान थे ऐसा धागे छूट जाएंगे, पेट में रह जाएंगे, तो आप परेशान न हो। इवन कपड़ा भी पेट में रह जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। धागा इसलिए पूरी तरह से खुला हुआ, अगर सिल देंगे तो ये सही नहीं रहता, थोड़ा जरूर कुछ न कुछ परेशानी हो जाती है। चलिए अब हम आगे चलते हैं क्रिया का। अच्छा, यह वस्त्र धोती क्रिया करने से क्या लाभ होता है। साथियों जैसा कि हम लोग समझ रहे हैं कि यह कपड़ा पूरी तरह से 6 मीटर कपड़ा हमें खाना है, मुंह में चला जाएगा, तो पाचन तंत्र में ही तो जाएगा। मुंह से लेके एनस तक की सभी बीमारियों में यह वस्त्र धोती क्रिया लाभदायक है। और साथियों अगर आप अपने जीवन का किसी भी आप अनुभव देखें, हमारे शरीर में आने वाले 95, इस जीवन में, जिस जीवन में आप मनुष्य बन के यहाँ बैठे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, इस जीवन में
आपके शरीर में जितने भी रोग आएंगे उनका 95% कारण पाचन तंत्र की गड़बड़ी होती है। तो जब आप वस्त्रधौती क्रिया करेंगे, अपना पाचन तंत्र मजबूत करेंगे, तो आप अपने जीवन में आने वाले 95% रोगों से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। तो इसका जो बाएं साइड, जो दाहिने साइड जो दिख रहा है फोटो, उसमें बीमारियों के नाम लिखे हैं कि यह किन किन बीमारियों में लाभदायक है। सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, अस्थमा, यहाँ अतिरिक्त लाभ करके लिखा, वस्त्रधौती क्रिया करने से अस्थमा में बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। क्यों लाभ मिलता है इसका किसी को कोई समझ में नहीं आता है, क्योंकि अस्थमा तो श्वसन तंत्र की बीमारी है, ये कपड़ा जाता है पाचन तंत्र में, लेकिन पाचन तंत्र में जाकर भी यह अस्थमा को ठीक करता है। योग की पुस्तकों में जहां इसकी बात लिखी है वहां यही लिखा है कि हम नहीं जानते हैं कि वस्त्रधौती क्रिया अस्थमा में कैसे लाभदायक है, लेकिन अस्थमा के मरीजों के लिए वस्त्रधौती क्रिया लाभदायक है, बहुत लाभ करती है, रामबाण जैसा है। यही इसी तरह की लाइन योग के शास्त्रों में लिखी गई है वस्त्रधौती के बारे में। तो ये आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट है, एक के साथ एक फ्री वाली बात है। तो मैं बीमारियों के नाम बोल देता हूँ किसमें वस्त्रधौती क्रिया लाभदायक है। एस्थमा, पाचन तंत्र के सभी रोगों जैसे मुंह में छाले हो जाना, टेस्टलेस की अवस्था, कब्ज, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर, अपच, गैस होना, पाइल्स, थायराइड, गले की खराश, नींद नहीं आना, स्ट्रेस, डिप्रेशन, क्रोध, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, बीपी, मुहासे, एक्नी, मस्से, चेहरे की चमक इत्यादि, इन सब समस्याओं में वस्त्रधौती क्रिया एकदम रामबाण जैसा है। अब साथियों हम लोग ये देखेंगे कि क्या वस्त्रधौती क्रिया ही पेट को साफ करने के लिए है। आपने वमन धौती सुना होगा, वमन धौती एक क्रिया है और दंड धौती भी क्रिया है। तो तीनों में अच्छी कौन है, कंपेरिजन, यानी वस्त्र धौती क्रिया, वमन धौती और दंड धौती तीनों ही पेट के रीजन को साफ करने के लिए हैं। तो अच्छी कौन है, ये वस्त्र धौती क्रिया का आप फोटो देख रहे हैं। अब देखिए यह कौन सी अच्छी है, यह समझने के लिए यह आपको फोटो दिखाया जा रहा है। बाएं साइड में जो फोटो है ये शरीर के ऑर्गन्स दिखाए जा रहे हैं, और यहाँ जहाँ मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, जहाँ मेरा पॉइंटर जा रहा है, अगर आप ये समझ रहे हैं चौड़ा वाला हिस्सा है, इसी को आमाशय कहते हैं। इंग्लिश में इसका नाम स्टमक है, और जब हम पेट कहते हैं तो वास्तव में इसी अंग को बोलते हैं। और यहाँ से देखिए जो पाइप निकली है यही फूड पाइप है, यही मुंह में आकर खुलती है। तो जब आप कपड़ा खाना शुरू करते हैं तो कपड़ा धीरे 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 चल के यहाँ तक आता है। बेसिकली हमें इसी पेट के हिस्से की सफाई करनी है। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको वो दिखाता हूँ। ये तो आपने फोटो देख लिया, मैं अपने शरीर पे दिखाता हूँ और आप बड़े अनुभव से आप ये समझ पाए, मतलब एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि जो मैं कह रहा हूँ सही। देखिए मुंह में एक पाइप है, ऐसे यहाँ से एक पाइप गया हुआ है, वो पाइप कैसा है, आगे चलता है और नीचे, जब वो पाइप ऐसे गले से होते हुए आई, यहाँ पे वही पाइप यहाँ पे चौड़ी हो जाती है। जैसे मैं ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे जब चौड़ी हो जाती है, इसी चौड़े को स्टमक कहते हैं। मतलब एक लोटे जैसी आकृति यहाँ पे बनी हुई है, यही जो मुंह से पाइप आ रही है, जैसे ये पाइप आ रही है आगे चौड़ी हो जाती है। इसी एरिया की हम सफाई करेंगे। आज हम जो वस्त्रधौती से करेंगे, इसी एरिया की सफाई के बारे में जानेंगे। तो अब जैसे ये पेट में हमारे जो शरीर के अंदर जो लोटे जैसी संरचना हुई, इसको साफ करने के लिए हमारे शास्त्रों में 3 तरह की विधियां, जैसे अभी मैंने नाम लिया, दंड धौती, वामन धौती और वस्त्र धौती। अब कौन सी क्रिया बेहतर है यह समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप सभी लोगों ने घर में छोटे बच्चे
को देखा होगा, छोटे बच्चे की दूध की बोतल होती, दूध की बोतल जैसे माताएं साफ करती हैं, वैसे ही हम यहाँ स्टमक साफ करेंगे, करते हैं। जैसे दूध की बोतल अब साफ करने के लिए क्या तरीका हो सकता है? एक तरीका ये हो सकता है कि मैं उसमें पानी ऐसे लूं, ऐसे खंगाल के गिरा दूं, ऐसे खंगाल के गिरा दूं, 3-4 बार ऐसे कर दूं। ये आप कर सकते हैं इस बर्तन को साफ करने के लिए। एक तरीका क्या है कि मैं इसको ऐसे एक नल के नीचे रख दूं जहां तेजी से पानी निकल रहा है, पानी ऐसे भरे फिर बह जाए, पानी भरे, यानी कुछ भी नहीं करना, पानी इसमें गिर रहा है, पानी निकल रहा है, तब भी यह पानी मतलब नल अपने छोड़ दिया, नल खोलने के बाद फिर पानी को से गिरा दिया, फिर पानी डाला, फिर गिरा दिया। यह भी एक तरीका हो सकता है साफ करने। तीसरा तरीका साथियों क्या हो सकता है साफ करने का, कि हम जैसे इसके अंदर एक कपड़ा लें और ऐसे बिल्कुल कपड़ा लेके ऐसे डाल के साफ कर दें। देखिए इसी बर्तन को साफ करने के 3 तरीके हो गए। तो जैसे मैंने इस प्लास्टिक के लोटे को साफ करना बताया साथियों, ऐसा ही हमारा स्टमक भी हमारे शरीर में है। जो पहला तरीका है ऐसे ऐसे खंगाल के गिरा देना, इसको कहते हैं वमन धौती। आप सब में से जरूर कुछ लोग करते ही होंगे। वमन धौती में क्या होता है, पानी पीते ऐसे वो वोमिट कर देते हैं। पानी पीते हैं लोग, 2 गिलास 3 गिलास पानी पीते हैं, उंगली डाल के उल्टी कर देते हैं। तो जो ये खंगालने वाला तरीका है यह वमन धौती है। दूसरा है क्या कहते हैं, वस्त्र सॉरी दंड धोती। दंड धोती मतलब आप नल के नीचे इसको रख दिए, पानी भरा गिरा दिया, फिर पानी भरा गिरा दिया। दंड धोती क्रिया में क्या करते हैं कि हम 1.5 लीटर पानी पीते हैं और फिर पाइप से 1 मीटर लंबा पाइप आपके मुंह में चला जाता है। कभी वो 1 मीटर होता है, कभी 70 सेंटीमीटर, 80-90 जो भी है, वो पाइप पूरा आपके मुंह में चला जाता है, फिर वो पानी बाहर निकलता है, तो वो गंदगी लेके निकल आता है। और तीसरा ये वस्त्र धौती क्रिया, जब आप ये भी करें जो मैं कह रहा हूं ना कि कपड़ा डाल के सफाई कर देना, ये तीसरा वाला ये है वस्त्र धौती जो आज हम करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं ये बताइए इन तीनों क्रियाओं में किस क्रिया में पेट की या बर्तन की सफाई ज्यादा होती है? आप सभी लोग कहेंगे सर वो जो कपड़ा डाल के साफ करते हैं उसमें जो सफाई होती है, जो चमक आती है, सोच भी नहीं सकते हैं। एग्जैक्टली वही बात इस पेट के लिए है। वस्त्र धौती क्रिया में हमारा शरीर जिस स्तर का साफ होता है हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो देखिए यह आप फिर से देख रहे हैं, दोनों मैंने दिखा रखा है। दंड धौती देखिए मैं ही अपना एक फोटो में लगा रखा, दंड धौती करते हुए पानी पिया है, पानी पी के 1 मीटर लंबा पाइप मुंह में चला जाता है और फिर थोड़ा ये पानी बाहर निकल रहा है। और दूसरा ये फोटो दिख रहा है जो बच्चा जो है वोमिट कर रहा है। तो दंड धौती यानी पेट को साफ करने के लिए हम 3 क्रियाएं समझ गए, दंड धौती, वस्त्र धौती और वमन धौती। लेकिन तीनों में बेस्ट दंड धौती है, सॉरी वस्त्र धौती है, और वमन धौती नहीं करना चाहिए। आप में से जो भी लोग वमन धौती कर रहे होंगे मेरा उनसे निवेदन है कि वमन धौती न करें। वमन धौती साथियों आर्टिफिशियल उल्टी करना होता है। आप उल्टी करते हैं, जैसे आप वोमिट करके थक जाते हैं, उल्टी करके थक जाते हैं, वही काम आप यहाँ कर रहे हैं। पूरा शरीर एक बार हिला देते हैं अंदर तक, आपको पता ही नहीं है। अभी आप यंग एज के हैं तो शायद बमन धौती कर सकते हैं, जब आप धीरे धीरे एज बढ़ती जाएगी तो बमन धौती करना खतरनाक होता जाएगा। कि हाथ डाल के आप पूरे सिस्टम को हिला रहे हैं, अपने पूरे हड्डी मांसपेशियों जो भी पेट का सिस्टम है वहां तक। तो मेरा निवेदन है कि बमन धौती न करें, ये लंबे समय में नुकसान करेगा आपको। ठीक है, दंड धौती करने, जब वही क्रिया करने के लिए सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट मौजूद है, हमें कुछ करना ही नहीं है, बड़े आराम से हो जाएगा, तो क्यों हम थकाएं शरीर को। इसी तरह वस्त्र धौती मौजूद है, वस्त्र धौती का कपड़ा मौजूद है, उसको हम खाएंगे। तो देखिए वस्त्र धौती क्रिया श्रेष्ठ क्यों है यह मैंने बता दिया। जैसे माता दूध की बोतल घर में साफ करती है और सफाई के लिए कपड़ा बेस्ट है, उसी तरह हम अपने अंदर जो उपलब्ध पेट है उसको हम जो है वस्त्र धौती क्रिया से साफ करेंगे। अच्छा,
अब आता है अगला, यह क्रिया कौन नहीं करेगा। सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है। 12 साल से छोटे बच्चे इसकी कोशिश न करें, गर्भवती स्त्री इसकी कोशिश न करें, और अगर आपका पिछले 6 महीने में कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो इस क्रिया की कोशिश न करें। ठीक है। और अगर आप मान लीजिए किसी का 3 महीने हुआ, डॉक्टर साहब से आप पूछें, अपने चिकित्सक से, अगर आपकी नॉर्मल लाइफ शुरू हो गई है, नॉर्मल जीवन में आ चुके हैं, तब आप यह क्रिया कर सकते हैं, अदरवाइज यह क्रिया न करें। इसलिए 6 महीने लिखा हुआ है, तो ऐसा हम मान रहे हैं कि 6 महीने में आप नॉर्मल जीवन में आ जाते हैं। लेकिन अगर अभी नहीं आए हैं तो भी यह क्रिया न करें। बेसिकली यह है कि जब तक आपका सामान्य जीवन न हो तब तक यह क्रिया नहीं करनी है। कब करनी है? यह क्रिया सप्ताह में 1 दिन की जाती है, और रोज रोज यह क्रिया नहीं करनी। बहुत लोग पूछते हैं, यह क्रिया सप्ताह में 1 दिन करनी है, और कोशिश करें कि छुट्टी के दिन ही करें। इसको छुट्टी के दिन करने से ज़्यादा सही है, क्योंकि आप कहीं जाएंगे नहीं। इस क्रिया की तैयारी क्या है? यह साथियों, जैसा मैंने बताया कि हमें पेट की गंदगी साफ करना इसका टारगेट है। तो यह क्रिया करने के लिए हम 1 दिन पहले गंदगी ऐड करना बंद कर देंगे। हमें जो पेट में पुरानी गंदगी पड़ी है उसको साफ करना है। इसीलिए 1 दिन पहले से ही हम व्रत रखेंगे, कोई नई गंदगी ऐड ही नहीं करेंगे। तो तैयारी क्या है? सबसे पहले तो 1 दिन पहले या तो व्रत रखिए, व्रत नहीं रख सकते हैं पूरी तरह तो पानी पर रहें, पानी पर भी नहीं रह सकते हैं तो लिक्विड डाइट पे यानी फलों के जूस इत्यादि लें, फलों के जूस पे नहीं रह सकते हैं तो फल खाएं। अगर फल नहीं खा सकते हैं कि नहीं नहीं मैं इसके बिना मुझे तो कुछ चाहिए, तो आप सब्जियां खा लें। सब्जियां वो भी सात्विक सब्जी बिना मसाले की, जिसमें तोरी, कद्दू, ये सब लाइट हल्की सब्जियां खाएं, या हरे पत्ते वाली सब्जी खाएं। या अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो 1 दिन पहले लंच में पतली खिचड़ी ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ न लें। तो मैं बता पाया आपको क्या करना है। जब भी वस्त्र धौती क्रिया करेंगे 1 दिन पहले या तो व्रत रखिए, जो लोग व्रत नहीं रह सकते हैं वो पानी पर रहें, जो पानी पर भी नहीं रह सकते हैं वो लिक्विड डाइट पर रहें, जो लिक्विड डाइट पर नहीं रह सकते हैं वो फलों पर, जो फलों पर नहीं रह सकते हैं सब्जियों पर। और कुछ लोग ऐसे होंगे, सर मैं तो सब्जी बिना मुझे अनाज चाहिए ही, तब आप 1 दिन पहले दोपहर तक पतली खिचड़ी खा सकते हैं, दोपहर के बाद कुछ न खाएं। और अगर कोई कहता नहीं नहीं सर मुझे तो ये तो मैं खिचड़ी पे नहीं, तो मुझे पूरा खाना चाहिए ही, तब आप वस्त्र धौती करने का विचार निकाल दें। उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो गंदगी आप अभी ऐड करेंगे वही कल साफ करते रहेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं। उद्देश्य तो हमें पुरानी गंदगी साफ करना है। अच्छा, अब आते हैं साफ सफाई। इस कपड़े की साफ सफाई कैसे की जाती है? जब यह कपड़ा आपके पास आया वस्त्र धोती का, पहली बार वस्त्र धोती करने जा रहे हैं, तो क्या करें कि इस कपड़े को पूरी तरह से खोल लें और इसको कढ़ाई में रख के उबाल लें। उबालने के बाद इसको चाहे तो साबुन से भी धो लें, या चाहे ऐसे भी आप उबालने के बाद ये साबुन से धुल लीजिए, फिर इसको सूखने के लिए रख दीजिए। सूखने के बाद इसको प्रेस कर लें। प्रेस करना मतलब वापस इस तरह हो जाए, क्योंकि जब आप इसको धुल देंगे तो ये सिकुड़ जाएगा। आप प्रेस करके फिर से इसको लपेट दें। हमेशा ध्यान रखें कि घर में जब भी वस्त्र धोती रखें तो हमेशा लपेट कैसे रखें। देखिए मैंने अभी लपेट कर रखा है, ऐसे ना रखें। बहुत लोग ऐसे ही टांगे रहते हैं, ये सब नहीं रखें। ये वाला सही तरीका है। नया आएगा ऐसे, आपको ऐसे इसको लपेट के रख, लपेट के रखने क्यों, उसको जाल बना के रखें। अच्छा, ये हो गया सफाई के बारे में मैंने बता दिया। अब मैं क्रिया को और क्लास को आगे ले जाऊँ। अब देखिए क्रिया का मुख्य अभ्यास आ गया। अब हमें करना क्या है? जिस दिन भी ये क्रिया करनी है, छुट्टी का दिन रहेगा, आपने 1 दिन पहले व्रत कर लिया है, सुबह उठे, 3 गिलास गुनगुना पानी पी के अपने नित्य कर्म किया, लैट्रिन गए, फ्रेश हुए, वो सब कुछ हो गया, और ब्रश कर लिया। ब्रश करने के बाद क्या करेंगे, एक एक लोटा लें। जैसे मैंने बोला 1 लीटर का बर्तन, मैं जैसे यहाँ जल नेती पॉट लिया हूँ, इसमें जो है क्या करेंगे कि गुनगुना एक जैसे ये पॉट लिया,
अब मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताता हूँ, वही चीज़ शब्दों में भी लिखा हुआ है, तो मैं आपको पूरा लिखा। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप पूरी तरह क्लास में समझ रहे हैं और बड़ी ही अच्छी क्रिया, आप अद्भुत क्रिया कह सकते हैं ये सीखने चलने। देखिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे करके आपको दिखाता हूँ। ये जैसे मैंने जल नेती लिया है, आप इसकी जगह कोई भी 1 लीटर का चौड़े मुंह का बर्तन ले सकते हैं, चौड़ा रहेगा तो अच्छा रहेगा। और इस इसे आधा लीटर का है तो आधा लीटर पानी में आधे चम्मच सेंधा नमक मिला के जल नेती जैसे करते हैं, जैसे जल नेती का पानी होता है उसी तरह का पानी यहाँ तैयार कर देंगे। वो कैसा पानी था, जो लोग जल नेती नहीं जानते उनके लिए बता दूं, ल्यूकवर्म सेलाइन वाटर होता है, हल्का सा गर्म और हल्का सा नमकीन पानी होता है। अब मान लीजिए लोटा पानी से भरा है, अभी ये खाली है, जब मैं करूंगा तो करके दिखा दूंगा। ये पानी से भरा, अब इसमें ये कपड़े को हमें करना है, तो कपड़े क्या करेंगे, इसको कपड़े को ऐसे लेयर वाइज इसमें ऐसे रखते हैं। मैं थोड़ा सा फैन बंद करता हूँ जिससे सही सा, 1 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। देखिए इस कपड़े को इसमें ऐसे डालेंगे, अभी पानी रहेगा तो आराम चला जाएगा। देखिए हमें लेयर वाइज ऐसे ऐसे डालना है। आप ऐसे जब लेयर बनता जाएगा, जब इसको आपको खाना है तो ऐसे उठता जाएगा। अगर आपने, कुछ लोग ऐसे इकट्ठे डाल देते हैं तो आपको खोलने में दिक्कत होता है। तो हमें ये करना है कि हमें लेयर वाइज इस कपड़े को इस पानी में डुबो देना है। अभी चूंकि पानी नहीं है इसलिए मैं वहां नहीं दिखा रहा हूँ, अदरवाइज ये पूरी तरह से कपड़ा ऐसे उसमें रखा जाता है, एकदम ऐसे छल्ली बनना जिसको कहते हैं, जो लेयर बन के ये पूरा इस लोटे में हम रख देंगे, पूरा कपड़ा इसमें चला जाएगा। लास्ट में थोड़ा सा बचेगा, मान लीजिए थोड़ा सा बचा, ठीक। अब जो थोड़ा सा बचा, जैसे मान लीजिए इतना कपड़ा डूब गया, थोड़ा सा हिस्सा इतना, आधा मीटर 1 मीटर, आधा मीटर तक हम उसको छोड़, आधा मीटर नहीं डुबोएंगे। डुबोने मतलब उसमें डुबो देंगे लेकिन आपके हाथ में रहना चाहिए, नहीं तो अंदर चला जाएगा, मिलेगा। अब आपने इस कपड़े को मान लीजिए पूरी तरह से उसमें मिला दिया। मिलाने के बाद क्या करेंगे, एक ऊंचे, थोड़ा सा ऊंचे आसन पे बैठेंगे। जैसे ऊंचे ऊंचे आसन का क्या मतलब है, 1 फीट ऊपर कोई चौकी हो छोटी सी, या जैसे अभी मैं जो चेयर बैठा हूँ मैं अभी चेयर पे ही करके दिखाऊंगा। चेयर पे बैठे, बहुत ज्यादा ऊंचे पे न बैठे। कोई चबूतरा है घर में उस पे बैठे। उद्देश्य क्या है, क्यों चबूतरा, जब ये नीचे रहेगा और कपड़ा आपके मुंह में रहेगा तो बीच बीच में ये उसको उठा के पानी पीना है। अब ऐसा नहीं कि आप जो है बहुत ऊपर बैठ गए, ये पोर्ट बहुत दूर रखा है, अब आप वहां से कपड़ा ला रहे हैं और इसको बार बार उठ के पीना होगा। एकदम ये एक्सेस आपके रीच में होना चाहिए, जब चाहे उठा के पानी पी। अब देखिए हमने कपड़े को इसमें वो कर लिया, लेयर बना के ऐसे कपड़े को अंदर डाल लिया, थोड़ा सा हिस्सा हमारे उसमें है। अब हम क्या कर रहे हैं कि वापस मतलब कपड़े को हमने डुबो लिया, अब मुंह में लेना शुरू किया, थोड़ा सा हम ऊंचे आसन पे बैठ गए हैं। अब क्या करेंगे, इस कपड़े को हमें खाना है। यही साथियों मानसिक बल का टेस्ट आ जाता है। मानसिक बल का टेस्ट ये समझिए, अब कपड़े को खाना आसान थोड़े, इतना आसान तो नहीं। यहाँ पे जो मानसिक रूप से स्ट्रांग लोग हैं उनके लिए है। मैं बताता हूँ सभी लोग कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि आप लोग जिस जो मानसिक रूप से आप लोग कमजोर लोग, ऐसा नहीं। शरीर शोधन क्रिया में जब कोई स्टूडेंट आता है तो निश्चित रूप से मानसिक रूप से स्ट्रांग व्यक्ति ही। तो देखिए जैसे अभी मैं ये करके भी दिखाऊंगा, यहाँ तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, अभी मैं लाइव आपको दिखाऊंगा। ऐसे ये कपड़ा खाना शुरू करेंगे। अब मान लीजिए कि आपका कपड़ा आधे मीटर चला गया, ये जब कपड़ा जाता है ना, शुरू शुरू में चूंकि पानी भीगा रहेगा तो आप देखेंगे क्या होता है, यह यही गले पर जाके गोली बना लेता है, छोटी सी यहाँ गोली बनी रहेगी। अब जब गोली बन गया तो आपको क्या करना है, जब गोली बन गया उस समय, अभी गले में अंदर नहीं गया है, वो नीचे अंदर चला जाता है, तो यही गले में गोली बन के बैठा हुआ। उस समय आपको जो सबसे अच्छी मिठाई पसंद हो, किसी को रसगुल्ला पसंद है, किसी को लड्डू पसंद है, किसी को बर्फी पसंद है, जो भी आपको पसंद हो, स्वीट डिश जो आपको पसंद है, आप उसका ध्यान लगाएंगे और ऐसा सोचेंगे कि जो कपड़ा गोली बन के बैठा हुआ है यह वही मिठाई है। और
थोड़ा सा ऐसे लोटा उठाएंगे, पानी पी निगल लेंगे, उस कपड़े को निगल लेंगे मिठाई मानते हुए। जब तक आप इसको कपड़ा मान रहे हैं यह नहीं जाएगा। हमारा शरीर इस तरह बना हुआ है कि फॉरेन पार्टिकल को अलाउ नहीं करता है, खाद्य पदार्थ को अलाउ करता है। तो आप इसको पूरा रसगुल्ला मानते हुए, समोसा जो आपको पसंद है, मिठाई जो भी आपको मिठाइयाँ पसंद हो, समोसा तो स्वीट नहीं हुआ, जो स्वीट डिश है बिल्कुल एकदम पानी पिया और निगल लिया। एक बार साथी जब वो कपड़ा नीचे जाता है तो नीचे तेजी से आगे बढ़ता है, अपने आप वो गोली बना के अंदर चला गया। अब जैसे कपड़ा अंदर चला गया, अब आप क्या करेंगे, फिर जो बाकी कपड़ा तो आपके बाहर है, फिर थोड़ा सा कपड़ा खाएंगे, फिर कपड़ा खाएंगे, फिर वो गोली बनेगा आधे मीटर या 1 मीटर इकट्ठा, फिर गोली बनेगा, फिर ऐसे बीच में पानी पी लिया। ठीक है, ऐसा कर करके बीच में पानी, जब ये कपड़ा मुंह में जाएगा ना तो बहुत फीलिंग आता है, उल्टी का फीलिंग आता है, कोई जो खांसी आएगी, छींक आएगी। आप खांसी छींक सब कर लीजिए, लेकिन कपड़े को बाहर नहीं निकालना है। खांसी भी आए ऐसे कपड़ा लगता है बाहर आ रहा है, उसको आप फिर से निगल लीजिए। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि खांसी छींक चाहे जो भी आए, कपड़ा बाहर नहीं निकलना चाहिए। जितना चला गया वो चला गया। अब मान लीजिए आधा मीटर गया, फिर आपने बीच में, जब भी जैसे ये कपड़ा भी लेना शुरू करें, बीच बीच में थकावट लगती है बहुत, तो आप आराम से रिलैक्स करें, ऐसे ऐसे रिलैक्स कर लें। ये आप बीच बीच में जब भी आपको लग रहा है एक घूंट पानी पी लें। ठीक है, एक घूंट पानी भी पी सकते हैं आप। इस तरह कर करके धीरे धीरे, जहां भी थकावट लगे ऐसे रिलैक्स करिए, पानी पीते रहिए, थकावट लगे रिलैक्स करिए, कुछ मत करिए, ऐसे बैठे रहिए, लग रहा है आपको 2 मिनट बैठना है, ऐसे बैठे रहिए। तो ये क्रिया करने में समय लग सकता है, अभी जैसे मैं कराऊं, हो सकता है मैं 15 मिनट में कपड़ा खाऊं, तो जो भी लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप ऐसे धीरे धीरे करके रिलैक्स होते हुए घूंट घूंट पानी पी पी करके कपड़े को अंदर लेते चले जाएंगे, लगातार जैसे रसगुल्ला खा रहे हैं ऐसा सोचेंगे। जब कपड़ा अंदर चला गया, लास्ट में ऐसा होगा कि बाहर मान लीजिए आधा मीटर बचा है, पूरा कपड़ा अंदर चला गया, इतना बचा, आधा मीटर बचा, तो तब उसको नहीं खाएंगे, उसको छोड़ देंगे। उसको आपको पकड़ कर रखना है, क्योंकि खींच उसको वापस भी तो निकालना है। तो देखिए मैं पीपीटी के साथ चलता हूँ, जिससे आपको कोई पॉइंट छूटे ना। पीपीटी में सारे पॉइंट लिखे गए संभाल के। देखिए, 1 लोटा पानी लेकर उसमें थोड़ा सा नमक, गुनगुना पानी ले लें, कपड़े की लेयर बनाकर पानी में डुबो दें। फिर जो है थोड़े से ऊंचे आसन पर बैठे, आप कपड़े को मुंह के अंदर कपड़ा शुरू करें, अच्छा 2 बार लिखा, आप कपड़े को मुंह के अंदर ले जाना शुरू करें, गले के पास इकट्ठा होता है, इसे अपनी मन पसंद मिठाई की तरह निगल लें। कपड़ा सोचकर मत खाएं, इसे मिठाई समझकर खाएं। बीच बीच में घूट घूट पानी पीते हैं, यह मैंने आपको बता दिया। फिर ये भी बता दिया मैंने कि किसी भी कीमत, चाहे उल्टी हो जाए, छींक आए, कुछ भी हो जाए, कपड़े को नहीं निकालना है। बीच बीच में जरूरत लगे तो पानी पिए, लंबी गहरी सांस लें और रिलैक्स रहें। धीरे धीरे पूरा कपड़ा निगल लें, खांसी उल्टी से न घबराएं। और इस दौरान क्या होता है, आंखों से पानी वगैरह भी आ सकता है, नाक से कोई गंदगी निकल सकती है, आप परेशान न हो, कुछ भी, कपड़ा नहीं निकालना है बस। और जब कपड़ा मुंह में चला गया, मान लीजिए कपड़ा पूरी तरह से आपका मुंह में चला गया, अब क्या करना है, इसके बाद वाला जो पॉइंट है वह मैं आपको बता दूं, महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, अब जैसे मैं ये कहूँ कि मान लीजिए ये वाला मैं लेता हूँ, ठीक है, कपड़ा पूरा मुंह में चला गया है, पूरा पेट में चला गया, आधा मीटर सिर्फ इतना कपड़ा मेरा बाहर बचा हुआ है, बाकी ये पूरा अंदर है पेट में। अब कैसे निकालेंगे, निकालने का तरीका ये है, कपड़े को ऐसे मुंह खोलेंगे, इस कपड़े को धीरे धीरे निकालना शुरू करेंगे, क्योंकि वो गोली बन के बाद बार बार गया अंदर, गोली बना ऐसे अंदर गया हुआ है। तो कभी कभी ऐसे आप देखेंगे निकला, 1 मीटर तो बड़े आराम से निकला, 1 मीटर के बाद वो रुक गया, निकल ही नहीं रहा है। अब आप क्या करेंगे, जोर नहीं लगाना है, पूरा ये ध्यान दें, ये कपड़ा को जोर नहीं लगाना है, अंदर आपके ही ऑर्गन हैं, जोर लगाया कुछ अंदर का सामान बाहर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। जोर कहीं नहीं लगाना, जहां भी आपको लगे बाहर आ रहा है तो इसको, मतलब बाहर निकाल, 1 मीटर बाद मान ली लग रहा है कि जब समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, उस समय क्या करेंगे कि आप, मुंह खुला है, अब आप इस मान ली कपड़ा इधर है, अब आप कपड़े की डायरेक्शन चेंज कर दिए,
ऐसे इधर इधर कर दीजिए, या इधर उधर थोड़ा चेंज करके फिर खींचेंगे, वो गोली कहीं रास्ते में वो अटक जाती है, वो बगल हो जाती है, फिर कपड़ा बाहर निकल आता है। या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जहाँ अटक जाए थोड़ा सा वापस निकल लो, थोड़ा सा निकल के फिर लेके आओ। तो ये मेरा अपना अनुभव ये है कि मैं निकलता तो नहीं हूँ, लेकिन जैसे मैं डायरेक्शन चेंज करता हूँ, मान लीजिए यहाँ निकल रहा है तो मैं यहाँ से निकालूंगा, यहाँ से निकालूंगा, उसको डायरेक्शन चेंज कर लीजिए तो कपड़ा आराम से निकल आता है। पूरे प्रक्रिया में आपको कहीं भी जोर नहीं लगाना है, बड़े ही सहज तरीके से निकलता है। मैं आपको ये, लेकिन चूंकि मुझे तो हर अनुभव बताना है क्या क्या हो सकता है। जब भी कपड़ा फंस रहा है आप तुरंत साइड चेंज कर लीजिए और कपड़े को बाहर निकालिए। कपड़े पे ध्यान दें, जब पेट के अंदर चला जाए उस समय जो है कपड़े को 1-2 मिनट से ज़्यादा ना रखिए, क्योंकि पेट में चला गया तो उसको पचाने के लिए वहाँ से एसिड वगैरह निकलना शुरू, तो पता चला थोड़ी देर में कपड़े का पाचन शुरू हो जाएगा पेट में। तो बस वहाँ कपड़ा ले जाएँ और बाहर ले। कुछ लोग ये भी सजेस्ट करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन मैं खुद नहीं कर पाता इसलिए मैं बताता नहीं हूँ। वस्त्र जब आपके पेट में चला जाए तो उस समय नवली क्रिया की जाती है। नवली मैं खुद नहीं जानता हूँ, ये मेरी कमजोरी कह सकते हैं, मुझे इसमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। मुझे नवली क्रिया नहीं है, थ्योरी में जानता हूँ, प्रैक्टिकल में उसका सीख नहीं पाया हम। जब मैं सीख रहा था तो ऐसा मौका नहीं मिला, मतलब कई क्लास का टाइम हो गया और टाइम का शॉर्टेज की वजह से मैं नवली नहीं सीख पाया। तो मैं नवली का अभ्यास भी नहीं कर पाया। तो कायदे अगर कपड़ा चला जाए नवली करें, नवली भी ना करें तो आप सिंपल कपड़े को 1 मिनट तक रखें, बाहर निकालें, उसी से भरपूर सफाई हो जाती है। और जब कपड़ा पूरी तरह से बाहर आ जाएगा तो आप समझ लीजिए कि पेट इतना हल्का लगता है, कभी आप सोच भी नहीं सकते हैं। और क्या होता है, ये कपड़ा तो भी ऐसे दिख रहा है, लेकिन जब बाहर निकलता है इतना चिकना रहता है, इतना चिकना रहता है जैसे आपने सांप को पकड़ लिया, ऐसे भागता है। ये पूरे कपड़े में कफ लगी रहती है, जो श्लेष्मा या म्यूकस जो कहते हैं, मुंह से लेके स्टमक तक, यहाँ मुंह से स्टमक तक की पूरा वो कपड़ा से गुजरता है। इस पाइप का पूरा ही व्हाइट वॉश हो जाता है, आप ये समझिए, यानी कि जो पुराना श्लेष्मा है, जो पुराना म्यूकस है, वो निकल आता है। अब निकलते ही क्या होता है, बाहर निकल आया। तो अब जब बाहर निकल आया तो आपको बहुत ही अच्छी सी फीलिंग एक आती है, उस फीलिंग को ऑब्जर्व करें और इंजॉय करें। अब क्या करना है, अब मान लीजिए कपड़ा बाहर निकल गया, अब कार हमें क्या करना है, मतलब इस कपड़े के साथ क्या करना है और अपने शरीर के साथ क्या करना है। कपड़ा पूरी तरह बाहर आ चुका है, अब इस कपड़े क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसको चाहे तो ऐसे पानी में धुल लीजिए। ये बहुत चिकना होता है, जब निकलता है बहुत चिकना होता है। तो पहले इसको मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल पानी में ऐसे धुल लीजिए टैब में, फिर इसको उबालिए। उबालिए कैसे, इसको एक कढ़ाई में पानी में रख दीजिए 3 मिनट, 3 से 5 मिनट, 7 मिनट, मतलब वो देखे बहुत ज्यादा कपड़ा जले नहीं, कुछ इस तरह ना हो जाए कपड़े। ये कपड़ा है तो 5-7 मिनट में कुछ नहीं होगा। आप देखेंगे पूरी कढ़ाई एकदम फेन फेन से भर जाती है। वो इतनी गंदगी लेके निकलता है, इतना गंदगी रहता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं ये कितनी गंदगी लेकर निकलता है। अब मान लीजिए कपड़ा आपने कढ़ाई में इसको उबाल भी लिया, फिर इसके बाद इसको साबुन से धुल देंगे। साबुन से धुलने के बाद फिर इसको सूखने के लिए रख दें कहीं पर भी, ऊंचे स्थान पर टांगिए, धूल वगैरह नीचे न जमा हो। आप इसको सूखने के लिए रख दीजिए। एक दिन में मान लीजिए सूख जाएगा। एक दिन में सूखने के बाद इसको वापस, जैसे ये मैं कहूँ कि ये वापस इसको ऐसे खोल लीजिए, पूरा कपड़ा खोल के बकायदे प्रेस करके ऐसे रखिए, ऐसे बना। ये देखिए मैंने खोला हुआ है, खोल के ऐसे रखा हुआ, ऐसे करके ऐसे रखा हुआ, इस तरह रख लेंगे। तो इस तरह ये कपड़े के साथ पूरी प्रक्रिया हो गई। अब आप अपने शरीर के साथ क्या करेंगे, जब भी यह क्रिया करें, क्रिया करने के बाद तुरंत कुछ खाना अवॉइड करें तो बेहतर है। मतलब कम से कम आधे घंटे बाद, आधे घंटे तक कुछ न लें। आधे घंटे बाद एक गिलास हल्का सा गुनगुना पानी लें, उसमें हल्दी मिला के पी। हल्दी मिला के पीने से क्या होता है कि कोई भी चोट इत्यादि लगा है वह ठीक, कोई भी अंदर मान लीजिए कोई खरोच जैसा कुछ भी लगा है वह ठीक हो जाता है। ये पहली बात हो जाती है। फिर दूसरी जो बात होती है, जब मान लो आपने पानी पी लिया, उसके बाद आप चाहें तो जूस वगैरह ले सकते हैं। 1 घंटे तक तो कुछ भी न खाएं, वही जो पानी अगर पी सकते हैं, जो आधे घंटे बाद आप पानी पिए। 1 घंटे तक कुछ भी न खाएं, और उस दिन जिस दिन आपने वस्त्र धोती क्रिया की है उस दिन कोशिश करें
कि पूरा लाइट खाना खाएं। जैसे अगर आपने एक दिन पहले व्रत वगैरह रहे हैं तो ये आज जैसे लिक्विड डाइट पर रह जाएं, या बहुत ज़्यादा फल सब्जी खाएं, बहुत हैवी चीज़ खाना अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि आपने स्टमक की क्लीनिंग की है, उसको थोड़ा समय दीजिए वापस अवस्था, उस अवस्था तक आने में, नॉर्मल अवस्था तक। तो यानी कि एक दिन पहले तो व्रत रहेंगे, लेकिन जिस दिन वस्त्रधोती करेंगे उस दिन पूरी तरह से लाइट फूड पे रहेंगे। ठीक है। अच्छा, लाइट फूड पे रह गए। अब इसके बाद क्या हमें करना है? अब हम वो चलते हैं हाँ, एक चीज और है कि क्या कहते हैं, मान लीजिए ये क्रिया आपने किया, क्रिया के बाद कोई अलग अलग फीलिंग, जैसे मैं ये बताऊं कि मुझे तो पेट बहुत साफ लगता है, लेकिन कुछ लोगों को नींद आ सकता है, ऐसा हो सकता है, ये आपका फीलिंग है। क्रिया करते समय मैंने बता ही रखा, आंखों में पानी आ सकता है, नाक से निकल सकता है, वो सब कुछ हो सकता है। और क्या फीलिंग आएगा, बस मुझे लग रहा है इतना पर्याप्त। नींद वाला फीलिंग हो सकता है। और जिस दिन क्रिया करें उस दिन क्या कोशिश करें कि आप जो है कहीं बाहर नहीं जाएं, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे घर पे ही रहें। इसीलिए बोला जाता है छुट्टी के दिन करें। कुछ भी मतलब ऐसा कुछ विशेष चीज नहीं होता, लेकिन तब भी अपने शरीर को रेस्ट दें। कहीं बाहर भाग दौड़ करना हो तो वह धोती न करें, आप आराम से आ जाएं तब करें। ये बहुत ही आराम का चीज है, यही नहीं योग की सारी बातें बहुत ही आराम का चीज है। अच्छा, मैं आगे चलता हूँ। देख, वैसे सारे पॉइंट हो गए, लेकिन फिर मैं देखना कोई छूटा तो नहीं। अच्छा, यहाँ तक मैंने कपड़े को 1 मिनट से ज़्यादा पेट में न रखें। कपड़ा निकालने का जो तरीका, धीरे धीरे कपड़े को निकाल लें। अगर लगे कपड़ा कहीं फंस रहा है वहाँ थोड़ा रुकें, कपड़े की दिशा बदलें, मतलब मुंह के दूसरी तरफ ले जाएं और रिलैक्स होकर कपड़ा निकालना शुरू करें। पूरा कपड़ा बाहर आने के बाद रिलैक्स करें, पेट सफाई की फीलिंग आएगी। और फिर हाँ, क्रिया के बाद वस्त्र को कैसे साफ करें यह भी मैंने बता दिया, कि फिर से पढ़ भी देता हूँ। कपड़े को 3 से 5 मिनट तक उबालें, फिर साबुन से धोएं, फिर सुखा लें, वापस प्रेस करके कर रख सकते हैं। कपड़ा अगली बार के लिए तैयार है। अगली बार मतलब 7 दिन बाद। फिर आता है क्रिया के बाद की फीलिंग। पेट खाली खाली लगेगा, नींद आ सकती है, कोशिश करेंगे क्रिया के बाद 3-4 घंटे घर पर ही रहें। फिर क्रिया के बाद खाना कब और क्या चाहिए, तो 30 मिनट तक कुछ न लें, फिर 1 गिलास गुनगुना पानी में हल्दी गर्म करके लें, और क्रिया वाले दिन हल्का सा खाना लें। बस साथियों, यही पूरा वस्त्र धोती क्रिया की प्रक्रिया है। अब मैं आपको वस्त्र धोती क्रिया का अभ्यास करके दिखाऊंगा। अभ्यास के लिए मुझे 2-3 मिनट में वीडियो ऑफ करूंगा। मैं चेयर बैठा हूँ, मैं अपनी पोजीशन को चेंज करूंगा। क्रिया करने के लिए मैं नीचे बैठूंगा, लैपटॉप वगैरह सही से रख लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे 2-3 मिनट का समय दें, मैं पूरा सिस्टम रेडी कर लेता हूँ। मैं तब तक वीडियो ऑफ कर ले रहा हूँ। धन्यवाद। मैं पुनः ज्वाइन करता हूँ 2-3 मिनट बाद, सारा ये चेंज करके उस पोजीशन में जाने के बाद। धन्यवाद।
स्वागत है साथियों, मैं जस्ट एक बार सेटअप बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मैंने पूरा सेटअप तैयार किया हुआ था, पहले से रखा हुआ है। अब मैं थोड़ा सा पानी गर्म करता हूँ क्योंकि एक जल नीति के लिए जल नीति वाला पानी गर्म करना है। ये मैंने थोड़ा सा ये रखा, इस पे वो रख के मैं पानी गर्म करता हूँ, तो मैं आपको पूरा प्रक्रिया दिखा दूँ। मैं इसमें पानी 1 लोटा ले रहा हूँ। जैसे ये क्रिया करने के लिए मैंने कल पूरा व्रत रखा हुआ, दिन भर मैंने कल पूरी तरह से पानी पिया, पानी पिया पानी पिया। सुबह थोड़ा सा मैंने नींबू पानी पिया। नमक जो है आप कोई सेना नमक लेना बेहतर, हालांकि मैंने साधारण नमक लिया है, तो सेना नमक ले सकते हैं, साधारण नमक जो आप लेकिन दोनों में बेहतर सेंधा नमक ही है। ठीक है साथियों, मैं अभी बस पानी गर्म जाए फिर मैं एक क्रिया का अभ्यास आपको दिखाता हूँ। इसमें बस ये ध्यान रखिए, एक दिन पहले व्रत, जैसे आप भी व्रत रहे, जैसे आज ये क्लास अटेंड करें तो आज आप न करें, अगर अभी एकदम टाइम है, अभी लगता है कुछ खाए पी रहे तो आप व्रत अभी शुरू कर सकते हैं, नहीं तो आप आराम से प्लान करके छुट्टी, कोई जल्दबाजी में नहीं। मैंने पूरा प्लान करके आपकी क्लास में जो प्लान था, तो मैं इसी हिसाब से अपना शेड्यूल सेट कर रखा है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं। मैं व्रत भी कर लिया पूरा। अच्छा देखिए, अब मैं इसका पानी बहुत ज्यादा गर्म ना करने, क्योंकि पानी को पीना भी है ना, बिल्कुल। अब गर्म रहेगा तो उसमें पी नहीं पाएंगे, पीने की दिक्कत होगा। देखिए अब मैं आपको लेयर बना के दिखाता हूँ कपड़े का। देखिए मैंने पानी ये भरा हुआ है, पानी देखिए मैंने आपके सामने अभी ले लिया गर्म करके, थोड़ा सा ज्यादा गर्म नहीं है, चलिए तब तक तो ठंडा हो जाएगा पीने तक। देखिए अब मैं लेयर बनाना शुरू करता हूँ। अभ्यास साथ ही थोड़ा समय लगे, तो ये आपको समय देना है, तभी आप समझ पाएंगे। ये आप भी जब अभ्यास करेंगे तो 15 मिनट 20 मिनट लग सकता है सब पूरी प्रक्रिया में। सप्ताह में एक बार करनी है। कपड़े को देखिए लेयर बना के फंसे नहीं, ये ध्यान रखना है। कुछ लोग सीधा ही डाल देते हैं, ऐसे ही डाल देते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो सही प्रक्रिया है, क्योंकि कपड़ा फंस गया, बाद में पता चला आप उठा रहे हैं उसको, निकल नहीं रहा है सही से। पहले मेरा प्लान था कि मैं क्रिया का रिकॉर्ड करके रिकॉर्डिंग आपको शेयर करूं, दिखाऊं, फिर मुझे लगा नहीं, पहले 10 मिनट लगेगा, लेकिन वहां लाइव दिखाना ज्यादा सही। लाइव आप देख रहे हैं तो मैं अभी करके दिखा दूंगा। अरे वो कपड़ा अपने आप पानी को ऐसे डूबता जा रहा है लाइन से, पानी है तो उसमें आपको कुछ करना नहीं, आपको बस इसको लपेटना है, मतलब लेयर वाइज, जैसे आपने तह बना के, जिसको कहते हैं तह बना के रखना, बस वही रखते जाना। वो अपने आप पानी में डूबता जा रहा है वैसे।
मैंने बहुत लोग देखा हुआ है कि वो बिल्कुल ऐसे सीधा पानी में डुबोता नहीं बनाते हैं, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस तब बना रहा था उठाने में, क्योंकि कपड़ा बालों में लाइन से उठाना है और अपने ही आराम के लिए तो हम कर रहे हैं। मान लीजिए थोड़ा समय लग भी रहा है तो हम दूसरे के लिए थोड़े कर रहे हैं, ये तो अपने शरीर की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। अच्छा देखिए, मैं अब ये क्रिया का अभ्यास शुरू करूंगा, तो अब इस दौरान मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं कपड़ा मुंह में लूंगा, खांसी छींक ये सब मुझे भी आ सकता है, आंख में पानी मुझे भी आ सकता है, तो कभी आपको देख के लगे रे बाप रे यही कैसे हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है। ये बहुत नॉर्मल प्रक्रिया है, आंख से पानी आ जाना, नाक से गंदगी निकल आना या खांसी छींक आ जाना, वो तो उसमें कुछ होता है तो आप बहुत परेशान न हो कि ये क्या हो रहा है। मैं करूंगा मुझे भी होगा, आप करेंगे आपको भी, ये नॉर्मल प्रक्रिया है, इसमें तो उस प्रक्रिया से हमें गुजरना ही है। देखिए पूरा हो गया और थोड़ा सा बचा हुआ है। अभी बस खत्म हो गया। अब मैं इसको ऐसे बात, ठीक, अब इसको हम वो करेंगे शुरू में, अब ले इसको मुंह में डालना। इसके लिए फिर मैं थोड़ा चेयर बैठ जाता हूँ जिससे आपको दिखता है, थोड़ा लैपटॉप का स्क्रीन चाहिए जिससे आपको दिखे सब कुछ। देखिए मैंने इसको इस तरह रख लिया, जो लैपटॉप है ये भी एक छोटी सी चौकी पे रखा हुआ है, तो मैंने उसी पे इसको रख लेता हूँ और मैं कपड़ा खाना शुरू करता हूँ। ठीक है, लैपटॉप के जिस चौकी पे लैपटॉप रखा है उसी में मैं बर्तन को रख लेता हूँ, तो मोबाइल वगैरह ये हटा दूँ, माउस वगैरह नहीं तो पानी पड़ गया, मतलब डर लगता है कहीं लैपटॉप में पानी पड़ जाए। ठीक है, जो होगा सबकी इच्छा है। चलिए साथियों, हम लोग मैं शुरू करता हूँ अभ्यास को, इसको और पास कर लेता हूँ। ठीक है, बीच बीच में मैं पानी पीता जाऊंगा जैसे अभी पहले से पी लूंगा। एकदम सही है, ठंडा हो गया, मतलब हल्का सा गर्म है जो चाहिए। बहुत बहुत आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना इंतजार किया। अच्छा एक बात और कि अब मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है, मैं फिर से बोल दिया, अब मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं जब अभ्यास करूंगा तो अब मैं बोल नहीं पाऊंगा, तो मैं बस क्रिया का अभ्यास करूंगा, आप सिर्फ देखें। ठीक है, मैं इसलिए थोड़ा निकाल दिया, मैं एक बार फिर से बोल दूं ये बात।
एक थोड़ा धुल के आता हूँ ना। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं बोल नहीं रहा था, बीच बीच में वो सेंसेशन आता है, वोमिट का सेंसेशन आता है, कभी कपड़ा अंदर चला जाता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। जैसे एक बार ऐसा मेरा निकला, लगा पूरा कपड़ा बाहर आ गया, फिर मैं उसको रिलैक्स करके फिर मिठाई समझ के खा गया। ऐसा ही करते रहना। अब ये एक बार जैसे अभी मैं कपड़ा इतना वो पकड़ा नहीं जा रहा है, अगर मैं इसको पकड़ लूँ तो फिसल रहा है पूरी तरह से, देखिए इतना इसमें कफ लगा हुआ है। अब बीच बीच में जो मैं नाक पहुंच रहा था, यही जो गंदगी इसमें लगी है वो यहाँ से नाक के रास्ते बाहर आ रही थी। आंख से पानी आना तो वो ऐसे है कि मान लीजिए उसमें उल्टी वगैरह, लेकिन जो नाक में बार बार पहुंच रहा था, नाक में वही श्लेष्मा जो कफ की लेयर है वो नाक के रास्ते बाहर। तो इस तरह साथी, और इस क्रिया में जो आपका जैसे इसमें मेरा स्टमक से लेके यहाँ तक का कफ पूरी तरह से हट गया है। यानी जैसे आप घर में दीवार की पुताई करते हैं, पहले चूने को रगड़ देते हैं, चूने को रगड़ देते पूरा हटा दिए सब कुछ, अब उस पर नया परत। तो हमारा शरीर क्या होता है, इस तरह बना हुआ है। आधे घंटे, अभी मुझे आधे घंटे के अंदर मेरी वो कफ की लेयर फिर से पूरे पे आ जाएगी। तो पूरे तरह से कहिए मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक के सिस्टम का व्हाइट वॉश कर दिया, पूरी तरह से सफाई कर दी, नई लेयर आ जाएगी, फिर नई चमक आ जाएगी, नई ऊर्जा, सब कुछ आ जाएगा। तो इस तरह साथियों मुझे लग रहा है कि मैं थ्योरी को पूरे अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँ और आपको करके भी दिखा दिया, और आप सभी लोग इसका अभ्यास करें जो प्रक्रिया बता दी गई है। कोई भी डाउट हो तो इसका प्रश्न उत्तर आप जहाँ भी देश से जुड़े में पूछे, क्वेश्चन आंसर का हम सेशन भी रख लेंगे, और क्या कहते हैं, और अभ्यास करें, और ये इस वीडियो को दोबारा देख ले, मान लीजिए कुछ छूट गया हो तो आप दोबारा देख ले, लेकिन अभ्यास आप मतलब कहते हैं देश योग टीम के सानिध्य में करें, किसी गुरु किसी जानकार के सानिध्य में करें, अकेले अभ्यास करने की कोशिश न करें। ठीक है, तो मुझे लग रहा है साथियों मैं पूरा क्लास कंप्लीट कर पाया बस धोती की, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, और देश योग टीम के सभी लोगों का धन्यवाद जिनके सहयोग से यह क्लास चल पा रही हो। कितना मैं तो यहाँ बैठा, बैकग्राउंड में कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं हम सोच भी नहीं सकते। तो उन सभी लोगों का धन्यवाद, और देश योग टीम के, देश योग चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारियों का धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस क्रिया को आपसे चर्चा करने की अनुमति दी, और ईश्वर का धन्यवाद जिन्होंने मुझे आप सभी को इस टेक्नोलॉजी को इस काबिल बनाया कि आप अपने घर बैठे हैं और मैं अपने घर बैठा हूँ, और इतनी जटिल गुप्त प्रक्रिया को हम लोग डिस्कस कर पाए। तो निश्चित रूप से यह ईश्वर की कृपा से ही संभव है। साथियों यहाँ से मैं प्रेयर करके क्लास को एंड करने की आज्ञा चाहता हूँ, फिर इसका हम अभ्यास करेंगे, अभ्यास करके फिर हम अभ्यास भी सामने, मैं 1 to 1 मैं आऊँगा या देश योग टीम के लोग आपसे 1 to 1 आएंगे, और फिर आप अभ्यास करेंगे। बहुत ही सहज क्रिया है, और बड़े ही इतना क्लीन से, अभी मुझे अगले 1 दिन तक यहाँ पे अजीब सा कुछ क्लीनिंग फील होती रहेगी, लाइटनेस फील होती रहेगी। और अभी मैं अगर इस कपड़े को उबालूं तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी गंदगी छुपी हुई है, इतना गंदगी निकलता है। जब आप उसको उबालेंगे, उबालने में 3 से 5 मिनट लगेगा, आप जब अपना करें खुद ही उबाल के देखेंगे। इतना फेन फेन मुझे इस डिब्बे में खूब फेन ढेर सारा दिख रहा है, अगर मैं दिखा पाऊँ तो आप शायद देख पा रहे होंगे, मुझे पता नहीं, आप देखिए फेन सारा दिख रहा है। ऐसा जब मैं भी उबालूंगा ना तो ये पूरा कढ़ाई, जिस पैन में मैं इसको उबालता हूँ, पूरा कढ़ाई फेन से भर जाता है। ये मेरा अनुभव, हर बार जब भी बस क्या करता हूँ ऐसा, इतनी सारी गंदगी हम लेके निकल आए हैं। निश्चित रूप से पेट की सभी बीमारियों और अस्थमा बीमारियों का जो मैं नाम लेना हो तो पहले भी लिया, फिर से मैं बता रहा हूँ, मुंह में छाले हो जाना, कॉन्स्टिपेशन जो कब्जियत जिसको बोलते हैं, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, पाइल, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, इंडाइजेशन, जितने भी इस तरह के नाम है। एस्थमा मैंने बता ही दिया, वो एस्थमा के अलावा जो एंगर, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, उन सब में यह क्रिया बहुत ही है। जिनको नींद नहीं आती है,
करेंगे तो ये आप खुद ही अनुभव करेंगे, अपना इसमें बारी दोबारा क्या बताऊं। ठीक है, तो साथियों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रेयर करके क्लास को एंड कर रहा हूँ। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद शूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णाय अर्पणमस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को लंबी आयु, तीक्ष्ण बुद्धि और शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक बल, और आपको निरोगी काया के स्वामी बने, और आपका पूरा जीवन अकारण प्रसन्नता से भरा रहे। कारण ना हो, बिना कारण आप पूरे जीवन भर प्रसन्न रहें। आप, यही मेरी ईश्वर से कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं क्लास को नमस्ते सभी को, इतना सहयोग देने के लिए, आपने इतना समय निकाला, सुना। मैं एंड कर रहा हूँ। धन्यवाद।